सा- इस सुबह के समय में आज के बाइबल अध्ययन के लिए आप सभी का बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। और सचमुच में इन कठिन दिनों में परमेश्वर जिस रीति से अपने सेवकों को, अपनी कलीसिया को, प्रिय भाइयों को इस्तेमाल कर रहा है, ये सराहनीय है। और इसके द्वारा जो प्रभु की महिमा हो रही है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रियो, इन दिनों में जब हम जकरिया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे थे, तो आइए प्रियो, जहां पर हम रुके हैं वहां से आगे बढ़ें। और एक लंबा सफर है जिसे आज तय करना है। जकरिया की पुस्तक 12वें अध्याय के 10वें वचन से जकरिया की पुस्तक 14वें अध्याय के 21वें वचन तक आज हमें वो लंबा सफर तय करना है। कई बातें हैं, कुछ बातें हैं जो विरोधाभास हैं, जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आइए प्रियो, जकरिया की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 10वें वचन को पढ़ते हुए हम आज का अध्ययन शुरू करें। 12 अध्याय 10 वचन। जी ब्रदर। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उनके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। जी, पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। प्रियो, इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था कि किस रीति से यरूशलेम के विरुद्ध में सारे जो अन्य जाति हैं खड़े हुए हैं और वे यरूशलेम को विनाश करना चाहते हैं। लेकिन यरूशलेम उनके लिए मद का कटोरा ठहरा है और उनके लिए एक भारी पत्थर ठहरा है जिसे वे कभी उठा नहीं सकेंगे। अब हम उस भाग पर आए हैं जहां इस्राएली प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को पहचाना नहीं। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन में उन्होंने यीशु को पहचाना नहीं कि वही प्रभु है और वही मसीह है, जिसकी गवाही पतरस अपने पहले सुसमाचार के वक्ता में कहता है। लेकिन अब वो समय भविष्य में आ रहा है जब वे मसीह को पहचानेंगे। लेकिन मसीह की पहचान कैसे होगी? वे मसीह को कैसे पहचानेंगे? ठीक उसी तरह जैसे आज सुसमाचार की सभा में एक पापी यीशु को प्रभु और मसीह पहचानता है, उसी रीति से उस दिन भी इस्राएल भी पहचानेंगे। कैसे? 10वें वचन में हमें एक बहुत जरूरी संदेश दिखता है। ध्यानपूर्वक देखें प्रिय। 10वें वचन में हमने पढ़ा, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। जब तक मनुष्य पर परमेश्वर के अनुग्रह का आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा का प्रभाव ना हो, तब तक मनुष्य कभी भी यीशु को प्रभु और मसीह जान नहीं सकता है। अनुग्रह का आत्मा बंद आंखों की पट्टियों को खोल देता है ताकि वे उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को देख सकें। उस यीशु की निंदा जैसे वे सिर हिला हिला कर रहे थे, उसकी ठट्टा उड़ाते हुए कर रहे थे, उसी यीशु को अब वे जब क्रूस पर विश्वास की आंखों से देखेंगे, तब प्रभु और मसीह जानकर उसका स्वीकार करेंगे। कैसे? अनुग्रह के आत्मा के द्वारा और प्रार्थना सिखाने वाले आत्मा के द्वारा। अनुग्रह का आत्मा क्यों जरूरी है? विशेष रीति से इस्राएल के विषय में आज हम पढ़ रहे हैं।
इसराइल आज भी, यहूदी आज भी व्यवस्था की महिमा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम व्यवस्था की महिमा के विषय में सुनते हैं कि इसराइली उससे अपनी नजर हटा नहीं पा रहे हैं और वे अपनी नजर को यीशु की ओर नहीं फिरा पाते हैं, तो उसका कारण हम दूसरे करंतियों के 3 अध्याय में देख सकते हैं कि जब दूसरा करंतियों 3 अध्याय के 13वें वचन को पढ़ते हैं। 13वां वचन। जी। और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इसराइली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। इसराइलियों ने उस दिन जब व्यवस्था पाया, तब मूसा के चेहरे पर तेज था, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति से आया था। यह बताता है कि व्यवस्था परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जब वह व्यवस्था दिया जा रहा था, मूसा के चेहरे के ऊपर, मुंह के ऊपर एक पर्दा था। क्यों? क्योंकि इस्राएली उस तेज को देख नहीं पा रहे। यहां पर एक छोटा सा अंतर मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक बहुत गंभीर अंतर है। हमारा ध्यान इस ओर जाता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जब रूपांतर हुआ, तब प्रभु का चेहरा तेजोमय था। लेकिन पतरस, याकूब, यूहन्ना ने अपनी आंखों को बंद नहीं किया, क्योंकि वे उस तेज में भी प्रभु के सुंदरता को देख सकते थे। लेकिन जब व्यवस्था का तेज इसराइलियों के सामने आया, वे उस व्यवस्था के तेज को देख नहीं पा रहे थे, मूसा के चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वहां एक पर्दा रखा गया। पर्दे का नुकसान क्या हुआ? पर्दे का नुकसान यह हुआ कि वह जो मूसा के चेहरे पर तेज था, वह घटता जा रहा था, और उस घटने की अवस्था को इसराइलियों ने नहीं देखा। अर्थात व्यवस्था की पूर्ति होगी, व्यवस्था की एक दिन महिमा चली जाएगी, यह बात इसराइली समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। आज आप और मैं जब विश्वास की नजर से प्रभु के तेज को देखते हैं, तो हम उघाड़े चेहरे देखते हैं। उघाड़े चेहरे मतलब प्रभु के और हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है, इसीलिए हम प्रभु की महिमा को पूरा का पूरा देख सकते हैं। और प्रभु की महिमा का, प्रभु के तेज का ये सुंदरता है कि हमें उस तेज के सामने आंखों को बंद नहीं करना पड़ता है, हम उस तेज में भी प्रभु की सुंदरता को देख सकते हैं। द एटर्नल ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट। यहां पर जब हम देखते हैं कि यह अनुग्रह करने वाली आत्मा उनकी नजर को व्यवस्था के घटने वाली या पूरी हो चुकी महिमा से हटाकर प्रभु की महिमा की ओर उनकी नजरों को फिराएंगे, तब वे प्रार्थना करने या प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा के अनुग्रह से वे क्या करेंगे? उस दिन रोएंगे, प्रायश्चित करेंगे, पश्चाताप करेंगे। प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं, तब वे मुझे ताकेंगे। किसे ताकेंगे? मुझे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को। यहां पर जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है हिंदी में, वो है ताकेंगे। यह शब्द आप नए नियम में भी पढ़ सकते हैं। इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका 12वें अध्याय के 2 वचन में, हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। अंग्रेजी में लुक अपॉन मी कहा गया है। इब्रानियों के 12 के 2 में लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ फेथ कहा गया है। लुक, देखना, इसमें उतना गहराई नहीं है जितना गहराई ताकने में। ताकना अर्थात देखना एक आशा से, कुछ पाने की उम्मीद से।
परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा के अगुवाई में इस्राएली जब अब प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकेंगे, अर्थात वे प्रायश्चित कर रहे हैं, पापों की क्षमा मांग रहे हैं। उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया है और व्यवस्था की घटने वाली महिमा पर भरोसा अधिक रखा, उससे मन फिरा कर वे प्रभु की ओर देखेंगे और प्रभु से प्रायश्चित करेंगे, प्रभु के सामने मन फिराव करेंगे। वे मुझे देखें ताकेंगे, अर्थात जिन्होंने मुझे भेदा है उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। मिस्र में याद है ना, पहलौठे उस दिन मरे हैं, लेकिन एक भी इस्राएली के घर में रोना नहीं था, रोना पीटना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनके लिए, उनके पहलोठों के लिए मेमने का बलिदान हुआ, लेकिन उन्होंने उस मेमने को पहचाना नहीं। अब जब वे उस मेमने को पहचानेंगे, उसके उस बलिदान को पहचानेंगे और वे रोएंगे पीटेंगे। कैसे? जैसे एक इकलौते के लिए वे रोते और पीटते हैं, विलाप करते हैं, वैसा उनका विलाप होगा। 11वें वचन में हम देखते हैं, उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मेदिगोन की तराई में हदिद्रोमोन में हुआ था। इसका संदर्भ हम जो देखते हैं, यहूदा के राजा जो जोशिया है, योशिया के मरने के बाद जब वहां पर विलाप हुआ, ये विलाप बहुत ही गहरा विलाप था। ये विलाप ऐसा विलाप था कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता वहां आकर योशिया राजा को स्मरण करते हुए, उसके जीवन को स्मरण करते हुए कई विलाप गीत लिखे, और उन विलाप गीतों को कई वर्षों तक इस्राएल में गाया गया है। योशिया के लिए लिखे गए विलाप गीत बाइबल में लिखा हुआ विलाप गीत नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ विलाप गीत यिर्मयाह के द्वारा यहूदा और यरूशलेम के पतन के लिए लिखा गया है। प्रियो, वे जब विलाप करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को पहचान कर वे जब विलाप करेंगे, कौन कौन विलाप करेंगे? आगे के वचनों में हम पढ़ते हैं। 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, दाऊद का घराना, दाऊद का समस्त घराना वे विलाप करेंगे। दाऊद का घराना अर्थात राजघराना, राजघराना जो राजाओं के पद पर बैठे, वे विलाप करेंगे। दूसरा, नाथान के घराने का परिवार। नाथान नबी है। यहां पर यह घराना जो है नबियों के घराने को दर्शाता है। पहला, राजा विलाप करेंगे, दूसरा नबी विलाप करेंगे कि नबी भी वे प्रभु को पहचान नहीं पाए। तीसरा, जब हम 13वें वचन में आते हैं, लेवी घराना, लेवी अर्थात याजकों का घराना, याजकों का घराना भी प्रभु को उस दिन पहचान कर विलाप करेंगे। क्या याजक उस दिन नहीं रोएंगे? अरे, हम जो वेदी पर बलि चढ़ाते थे, ये वेदी पर चढ़ाए जाने वाले बलि इसी यीशु का चित्र थे। वे उस दिन विलाप करेंगे, अरे यह जो तंबू था, यह जो मंदिर था, इसका हर एक भाग प्रभु यीशु मसीह का चित्र था, हम पहचान नहीं पाए। हम तो दिन रात यहीं पर समय बिताते थे, फिर भी उसे पहचान नहीं पाए। रोएंगे, विलाप करेंगे, लेवी भी पश्चाताप करेंगे। और चौथा, 13वें वचन में ही हम पढ़ते हैं, शिमियों के परिवार। शिमियों मतलब शिमोन के परिवार नहीं, लेवी शिमोन भाई है, शिमोन वो नहीं है। अंग्रेजी में सिमियन करके कहा गया है, लेकिन कई भाषांतरों में, लेकिन सही भाषांतर केजेवी में शिमी है। ये शिक्षकों के परिवार है।
और इस परिवार को हम अपने पवित्र बाइबल में गिनती की पुस्तक 3 अध्याय के 18 वचन में देख सकते हैं। ये सिखाने वालों का परिवार है। प्रियो, उस दिन संपूर्ण इस्राएल अपने नेतृत्व के साथ प्रभु को ताकेंगे और विलाप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। दे विल रिपेंट। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था तब उसने क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। उन्होंने नहीं सुना। प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें संदेश देना शुरू किया, क्या संदेश देना शुरू किया? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। वे आज तक प्रभु को पहचान नहीं पाए, लेकिन जल्द वो समय आएगा जब वे प्रभु को देखेंगे और मन फिराव पाएंगे। 13वें अध्याय में आएंगे। 13वें अध्याय में जब हम आते हैं, यहां पर एक गंभीर संदर्भ को हम देखते हैं। 13वें अध्याय में यहां जो है, प्रभु यीशु मसीह का तो दर्शन उन्होंने पा लिया। अब जो प्रायश्चित उन्होंने किया है, उसके बाद अर्थात उनका जो उद्धार हुआ है, उसके बाद उनका पवित्रीकरण कैसा हो, इसके विषय में एक छोटा सा संदर्भ हम देखकर आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ भोजन के लिए इकट्ठा हुए। तब प्रभु ने उठकर चेलों के पैर धोए। पतरस के पास आने पर पतरस ने क्या कहा? तू मेरे पैर नहीं धोएगा। प्रभु ने कहा, यदि मैं तेरे पैर नहीं धो तो तेरा मेरे साथ कोई सहभागिता नहीं है। तो कहता है, मेरे पैर मत धो, मुझे पूरा का पूरा स्नान करा। प्रभु ने क्या कहा? जिसका स्नान हुआ है उसे दोबारा स्नान करने की जरूरत नहीं, उसका सिर्फ पैर धोना काफी है। इस संदर्भ को हम अच्छी तरह जानते हैं कि यहां पर स्नान का अर्थ बपतिस्मा नहीं है, उद्धार है। पैर धोने का अर्थ यहां प्रतिदिन के पवित्रीकरण का है। वचनों के जल के स्नान से, अर्थात वचनों के जल से हम अपने आप को प्रतिदिन जांचें, जाने और मनफिराव के साथ जिए। पवित्रीकरण हर एक विश्वासी का एक बहुत जरूरी उपदेश और उसकी रीति होनी चाहिए। यह प्रतिदिन का होना चाहिए। उद्धार एक समय का है, लेकिन पवित्रीकरण प्रतिदिन का है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, यदि तेरे पैर मैं नहीं धोऊं तो तेरी सहभागिता मेरे साथ नहीं है। हाँ प्रियो, यदि हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं, मन फिराव नहीं पाते हैं, तो हमारी सहभागिता प्रभु के साथ नहीं होगी। प्रभु हमारी सहायता करे। अब यहां पर जब हम पहले वचन को देखते हैं, 13वें अध्याय के पहले वचन में, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटा। यहां पर हम एक नदी, एक सोते को देखते हैं जहां से जल निकला है और यह जल उन्हें पवित्र करता है। यह जल है, लहू नहीं है। लहू उद्धार के निमित्त है, जल पवित्रीकरण के लिए निमित्त है। कई बार आज भी जवान मुझसे पूछते हैं, जब प्रभु के बगल में जो मर गया था, जांचने के लिए एक सिपाही ने भाला लेकर उसके बगल में भोंका तो वहां से लहू और जल निकला, इसका क्या अर्थ है? प्रियो, लहू उद्धार के निमित्त है, जल पवित्रीकरण के निमित्त है। प्रतिदिन का पवित्रीकरण वचन के जल के स्नान से होता है। आइए प्रियो, हम आगे बढ़े। आगे जब हम यहां पर देखते हैं यह कैसे होने वाला है, दूसरे वचन से लेकर चौथे वचन तक जो हम देखते हैं कि इस्राएल का पवित्रीकरण कैसे होगा। दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, इस देश में से मूर्तों का नाम मिटा डालूंगा। प्रभु यीशु मसीह का यह कार्य उन दिनों में
हम स्पष्ट रीति से देख पाएंगे कि वहां मूर्तियों का नामो निशान इस्राएल में नहीं होगा। दूसरा विषय, मैं भविष्यद्वक्ताओं और अशुद्ध आत्माओं को इस देश में से निकाल दूंगा। मैं जो कह रहे हैं हम समझ लें, यह प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, क्योंकि यह वही है जिसके विषय में हमने 12वें अध्याय के 10वें वचन में पढ़ा। वे मुझे ताकेंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ताकेंगे, और प्रभु यीशु मसीह अब उनके बीच में से मूर्तों को निकाल देगा, उनके बीच में से झूठे भविष्यद्वक्ताओं और दुष्टात्माओं को निकाल देगा। अब समस्या जो आता है वो समस्या 5वें 6वें वचन से 5वें और 6वें वचन में है। आइए हम 5वां और 6वां वचन पढ़ें, ब्रिजेश भाई। 5 और 6। जी जी जी। परंतु वह कहेगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं, किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन ही से मैंने दूसरे का दास हूँ। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। जी। 5वां और 6वां वचन में एक कंफ्यूजन है, और वहां पे दो मत हैं। दोनों मत को मैं आपके साथ बांटूंगा। पहला मत यह है कि जो चौथे वचन में हर एक भविष्यद्वक्ता हम पढ़ रहे हैं, वे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में है, और यह माना जाता है, कुछ लोग, कुछ जो स्कॉलर्स हैं, ये मानते हैं कि ये जो 5वां और 6वां वचन है, यह उस झूठे भविष्यद्वक्ता के संदर्भ में है, क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता जो हैं वे अपने शरीर पर चीरा लगाते हैं। चीरा लगाकर जो लहू निकलता है, उस लहू को परमेश्वर के सामने छिड़कते हैं। आप समझ रहे हैं, ये उनका एक तरीका है। इसीलिए 6वें वचन में जब उससे पूछा गया, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए, अब ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं की रीति है, इसीलिए उससे बचने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं झूठा भविष्यद्वक्ता नहीं हूं, इसीलिए वो वहां एक झूठ कहता है कि मैं, मेरे प्रेमियों के घर में मुझे ये घाव लगा है। आप मुस्लिम समाज में जो मुहर्रम होता है उसमें देखे होंगे कि वे अपने उंगलियों में यहाँ ब्लेड रख लेते हैं, और वे जोर जोर से ढोल बजते हैं, और उस ढोल के अनुसार वे अपनी छाती को इस तरह पीटते हैं। जब वे अपने छाती को पीटते हैं, तब ये ब्लेड के घाव जो है उनकी छातियों पर लगते हैं और खून बहने लगता है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं की ये एक निशानी है कि वे, हम परमेश्वर के लिए करते हैं कहते हुए, वे अपने आप को चीरा लगाते हैं, जिसके विषय में मूसा की व्यवस्था में स्पष्ट रीति से आज्ञा दी गई है। मरे हुओं को स्मरण करते हुए शरीर पर निशान नहीं लगाना है, टैटूज नहीं लगाना है ना? हाँ। अब यहां पर दूसरा एक मत जो है, या दूसरा दृष्टिकोण जो इन दो वचनों के विषय में है, वो ये है कि यहां पर जब हम 5वें वचन में परंतु शब्द पढ़ते हैं, देखिए चौथे वचन में वह हर एक भविष्यवक्ता के विषय में, लेकिन 5वें वचन में एक विशेष भविष्यवक्ता से पूछा गया है। 5वें और 6वें वचन में जो सवाल पूछा गया हो, या जो भविष्यद्वक्ता ने बात कही है, यह एक विशेष व्यक्ति है। लेकिन चौथे वचन में हर एक, मतलब क्या है? भविष्यद्वक्ताओं के झुंड में से हर एक, है ना? वहां बहुवचन है, यहां पर एक वचन आ गया है। यहां यह नहीं है कि हर एक भविष्यद्वक्ता वही उत्तर देगा, या हर एक भविष्यद्वक्ता वही बात कहेगा, लेकिन यहां पर एक विशेष है। तो दूसरे मत के अनुसार यह यीशु मसीह के विषय में है। अब यीशु मसीह के विषय में हो तो 5वां वचन जो है थोड़ा सा हमें डाउट में डाल देगा,
थोड़ी शंका पैदा करेगा, क्योंकि यहां पर लिखा है मैं भविष्यद्वक्ता नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आकर यहूदियों ने पूछा, क्या तू मसीह है? उसने कहा नहीं। उससे पूछा, क्या तू एलिया है? उसने कहा नहीं। उससे पूछा गया, तो क्या तू वह आने वाला भविष्यद्वक्ता है? यूहन्ना ने कहा नहीं। यह हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि इस्राएल आने वाले भविष्यद्वक्ता का इंतजार कर रहे हैं। कौन है वो भविष्यद्वक्ता? व्यवस्था विवरण के 18वें अध्याय के 18वें वचन में देखिए, मैं अभी वो याद हो गया। कैसे याद हो गया? ऐसे छोटी छोटी बातें होती हैं परमेश्वर के वचनों में जो हमें याद रखने में बहुत आसानी, हमें हमें हमारे लिए आसानी हो जाती है। व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 18 वचन, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर ने मूसा से एक, हाँ पढ़िए ब्रदर। जी 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 सर। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से हम्म तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा हम्म और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस हम्म जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उनको कह सुनाएगा। हाँ, देखा आपने यहाँ पर मूसा से परमेश्वर ने क्या अभी वचन दिया है? मैं उन्हीं में से एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करूंगा। इसीलिए यहूदी वो मूसा के सामर्थ्य का एक भविष्यद्वक्ता का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो बाहर से आए हुए यहूदियों ने यरूशलेम के यहूदियों से पूछा, यह कौन है? तब कुछ ने कहा हम नहीं जानते, कुछ ने कहा यह वह भविष्यद्वक्ता है। देखा आपने मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अब प्रभु यीशु मसीह यहां ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं भविष्यद्वक्ता नहीं? अगर यह वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है तो वो क्यों कहते हैं कि मैं भविष्यद्वक्ता नहीं? यहां पर हमें संदर्भ देखना है कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संदर्भ में है। पहले आगमन के संदर्भ में यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता के रूप में इनकार किया है, और क्योंकि उन्होंने भविष्यद्वक्ता के रूप में इनकार किया, मत्ती 13 के पहले दृष्टांत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह किसान बन गया, बीज बोने वाला बन गया। दूसरे दृष्टांत के अनुसार परमेश्वर के खेत में, प्रभु यीशु मसीह के खेत में बीज बोए गए हैं। ये बीज कौन है? अच्छे विश्वासी हैं। जंगली बीज कौन है? वे दुष्टात्मा के द्वारा बोए गए लोग हैं। कलीसिया का वहां पर हम एक चित्र देखते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यही कारण है कि यहां पर जब हम पढ़ते हैं मैं भविष्यद्वक्ता नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का भविष्यद्वक्ता के रूप में इनकार किया। आगे हम पढ़ते हैं मैं किसान हूं, क्योंकि अब उन्होंने भविष्यद्वक्ता के रूप में उसका इनकार किया। उसने एक किसान का वहां पर वह स्वरूप उसने ले लिया है, जिसके विषय में मत्ती रचित सुसमाचार, जैसे मैंने कहा, 13वें अध्याय के पहले दृष्टांत में हम पढ़ते हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में जब कहते हैं कि बारी जो थी वह किसानों को दी गई थी, अर्थात यहूदियों को दी गई थी, और धनी ने अपने सेवकों को भेजा ताकि वह फल बटोर कर लाए, लेकिन किसानों ने क्या किया? उसे मारा, पीटा। जो जो भी दास आए उन्हें मारा, पीटा। कईयों को तो उन्होंने मार डाला। आखिर में उस धनी ने किसको भेजा? अपने पुत्र को भेजा, और उन्होंने क्या किया? उस पुत्र को मारकर बारी के बाहर फेंक दिया, और उस दाख की बारी को हथियाने का उन्होंने प्रयास किया। यहां पर किसान का रूप हम प्रभु यीशु मसीह का देख सकते हैं। लड़कपन ही से मैं दूसरों का दास रहा हूं। लड़कपन अर्थात
पहले आगमन का, प्रभु यीशु मसीह के फर्स्ट एडवेंट, पहले आगमन के विषय में प्रभु यीशु मसीह दास का स्वरूप धारण किए थे। प्रभु ने कभी भी अपने अधिकार को नहीं दिखाया। फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका 2 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने दास का रूप धारण किया। और यही कारण है जब 6वें वचन में आते हैं, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। जो घाव, हाथ में घाव है, आज भी है। तोमा को प्रभु ने दिखाया ना, ये देख, बगल में घाव है, पैरों में घाव है। वे घाव कहाँ लगे हैं? जिनसे प्रेम करके प्रभु उनके पास आया, उन्हीं से उन्हें लगे हैं। ये दूसरा विचार है, और मैं वैयक्तिक रीति से इस दूसरे विचार का मत रखता हूं कि यह 5वां और 6वां वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। हालांकि ब्रदरन मंडली में जो प्रसिद्ध राइटर हैं अंग्रेजी में, विलियम मैकडोनल्ड, वो पहले मत का सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो अधिकांश ब्रदरन राइटर्स हैं, जे.एन. डार्बी, विलियम कैली और एफ.बी. होले, ये सभी और कई जो है, अधिकांश जो है दूसरे मत के साथ वे सहमति दिखाते हैं। आइए आगे बढ़े। 7वें वचन से 9वें वचन में जब हम देखते हैं, अब यहां पर प्रायश्चित हुआ है, मूर्तियों को निकाल दिया गया, झूठे भविष्यद्वक्ताओं को निकाल दिया गया, लेकिन इस्राएल में छटनी होना बहुत जरूरी है। इस्राएल में जो प्रायश्चित कर रहे हैं, उनमें भी 2/3 ऐसे हैं जो यीशु पर विश्वास नहीं रखते हैं। उन 2/3 पर परमेश्वर का तलवार चलेगा, जिसे हम 7वें और 8वें वचन में देखते हैं। और 8वें वचन के आखिरी भाग में हम देख सकते हैं, 2/3 मार डाली जाएगी। अगर 15,000 है तो 10,000 मार दिए जाएंगे, 5,000 बच जाएंगे। अगर 15 लाख है, 10 लाख मार दिए जाएंगे, 5 लाख बचे रह जाएंगे। ये नाश होने वाले वे हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। बचे हुए वे हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया कि वही प्रभु है, वही मसीह है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज भी यही परिस्थिति है। चौड़ा मार्ग है, संकरा मार्ग है। ईसाई समाज में चौड़े मार्ग पर जाने वाले अधिकांश हैं। सकेत मार्ग पर, संकरे मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं। प्रभु के अनुग्रह से हमें यह मौका मिला है कि हम उस संकरे मार्ग पर चलें। इसलिए हमारा हर एक कदम बहुत सावधानी के साथ प्रभु की महिमा के लिए उठाएं। यहां पर उस महासंकट काल के विषय में हम पढ़ सकते हैं। 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा। यह आग जो है वह ग्रेट ट्रिबुलेशन है। यह आग जो है वह जो महासंकट काल का 7 वर्ष का समय है वो है। और उसमें से जो बचकर निकलेंगे वे विश्वास योग्य इस्राएली रहेंगे, 1/3। अब इससे हम जब आगे जाते हैं, 14वें अध्याय में आते हैं। 14वें अध्याय में बहुत सुंदर रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संदर्भ देख सकते हैं। पहले 5 वचनों में महासंकट काल का समय और प्रभु यीशु मसीह के आगमन को हम देख सकते हैं। यहां पर जब हम देखते हैं पहले वचन में, सुनो यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है। यहोवा का ऐसा दिन, इसके पहले हमने 12वें अध्याय में और इसके आगे के अध्यायों में भी देखा, यहोवा का दिन, यहोवा का दिन, वह न्याय का दिन है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। यहोवा का ऐसा दिन आता है जब
इसराइलियों में वह पीढ़ा होगी। विश्वास योग्य जो इसराइली हैं वे बच निकलेंगे, वे प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन बाकी 2/3 जो है वे नाश हो जाएंगे। ये कैसा होगा कि परमेश्वर उन्हें यरूशलेम से लड़ने के लिए सभी जातियों को इकट्ठा करेगा। दूसरे वचन में हम पढ़ सकते हैं, सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा। तब जब 1/3 बच निकलेंगे तब क्या होने वाला है? चौथे वचन को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। चौथे वचन को पढ़ेंगे, 14वां अध्याय 4था वचन। 14 वचन। जी, चौथा वचन, 4th। यस। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को स्पष्ट रीति से देखते हैं। प्रेरितों के कार्य पहले अध्याय के 11वें वचन में जब चेले प्रभु यीशु मसीह को उठा लिए जाने को देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया और मेघों के पीछे वह चला गया, तब हम देखते हैं कि वे जब ऊपर देख रहे थे, पीछे 2 स्वर्गदूत खड़े थे। उन्होंने कहा, क्या देखते हो हे गलीली पुरुषों, क्या देखते हो? जिस तरह वह गया है वैसे ही उसी रीति से वह आएगा। यह घटना कहाँ हुई? जैतून के पर्वत पर। और उसी जैतून के पर्वत पर जहां से वह स्वर्ग गया, वहीं से वह उतर कर आएगा। और जब वह उतर कर आएगा तब हम देखते हैं कि वह पर्वत जो है यरूशलेम के सामने जो है वह 2 भागों में विभाजित हो जाएगा और एक बड़ा खड्ड वहां तैयार होगा, और उस खड्ड में से बचकर वे इस्राएली निकलेंगे। अर्थात वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह से इस्राएली 1/3 बचेंगे। 5वें वचन के आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। प्रियो, इस वचन में क्या आपने अपने आप को देखा? नहीं देखा? देखिए, मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा अर्थात प्रभु यीशु मसीह आएगा, सब पवित्र लोग, इस्राएली नहीं कहा है, जो हमसे पहले प्रभु के पास जा चुके हैं, रैप्चर के समय जो जीवित रहेंगे, जो प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे, सभी पवित्र लोग प्रभु के साथ स्वर्ग में 7 वर्ष के महासंकट काल के समय में बचे रहेंगे। और जब प्रभु आएगा वे भी महिमा के साथ आएंगे। आप और मैं, सब पवित्र लोग प्रभु के साथ उस दिन स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी पर आएंगे। कलोसियों को लिखी गई पत्रिका 3 अध्याय के 4 वचन को पढ़ें एक बार। कलोसियों को लिखी गई पत्रिका 3 अध्याय 4 वचन। 3 अध्याय 4 वचन। जी। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह उस दिन जब महिमा में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा, तब तुम भी, आप भी, मैं भी, हमसे पहले जो चले गए, हमारे बाद भी जो आएंगे, रैप्चर के दिन जो उठा लिए जाएंगे, सभी पवित्र लोग उस दिन आएंगे। कितना सुंदर है ना प्रियो? कितना सुंदर है कि हमारे विषय में पुराने नियम में लिखा है, मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे।
परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। यह हमारी धन्य आशा है प्रिय। प्रभु हमें आकर ले जाएगा और सदा हम उसके साथ होंगे। जहां वह होगा वहां हम होंगे, उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। वो चरवाहा है ना, हम उसकी भेड़ है ना। चरवाहा आगे आगे चलता है, भेड़ उसके पीछे पीछे चलती है। 6वें और 7वें वचन में उन दिनों में जो अनहोनी बात होगी, जो कभी भी मनुष्य सोच नहीं सकता था, ऐसी बातों को देखते हैं। 6वें वचन में देखते हैं, उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे। ज्योतिगण मतलब सूरज, चांद, तारे नहीं होंगे। तो वहां उजियाला कैसे होगा? प्रभु वहां होगा, परमेश्वर वहां होगा। उत्पत्ति के पहले 3 दिनों तक उजियाला कैसे था? चौथे दिन ना सूर्य, चांद और तारे बने, तो पहले 3 दिन कैसा उजियाला था? वैसा उजियाला उस समय होगा, क्योंकि सारे ज्योतिगण सिमट जाएंगे। 7वें वचन में लगातार एक ही दिन होगा, जिसे यहोवा ही जानता है, न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। सांझ के समय का उजियाला कैसा होता है? मनोहर होता है, तेज नहीं होता है। याद है ना प्रियो, सांझ के ठंडे समय में परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलने आया करता था। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए सुकूनदायक होगा, शांति का होगा। वहां हमें कोई चुभने वाली बात ना होगी। प्रभु की उपस्थिति में न रोना होगा, न बीमारी होगी, क्योंकि वहां मृत्यु ना होगा, अर्थात हमारे लिए। अब हम आगे जब हम पढ़ते हैं 8वें वचन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। 8वें वचन में जो हम पढ़ते हैं, यहां पर यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा और यह 2 भागों में विभाजित होगा। अर्थात यहां पर जो जल फूट निकल रहा है, यह प्रभु यीशु मसीह का प्रावधान है। उन दिनों में सारी पृथ्वी पर जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा, उस राज्य की भलाई जो है, उसे हम यहां पर देख रहे हैं, जो यरूशलेम से निकलकर 2 भागों में, 2 दिशाओं में बहेगा। एक गंभीर बात देखिए, गर्मियों के समय में नदी का जल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बारिश के दिनों में नदी का जल भर जाता है। लेकिन इस नदी के विषय में जब हम पढ़ते हैं, चाहे धूप के दिन हो, चाहे जाड़े के दिन हो, कैसा भी दिन क्यों ना हो, उसमें, उसके जल में न बढ़ती होगा न घटती होगा, वह एक समान होगा। प्रभु का जो भलाई आशीष उन दिनों में पृथ्वी पर होगा, वह अद्भुत होगा, उसमें कोई घटी नहीं होगी। उसकी महिमा में कोई घटी नहीं होगी, उसकी भलाइयों में कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। उन दिनों का गवाही देने के लिए हम होंगे, क्योंकि हम प्रभु के साथ होंगे। 9वें वचन से लेकर 15वें वचन तक अब जो हम देखते हैं, यह यरूशलेम के आसपास जितने भी राज्य हैं, जितने भी अन्य जाति प्रदेश हैं, वे सभी समतल किए जाएंगे और यरूशलेम को ऊंचा उठाया जाएगा। वे सभी मैदान की तरह हो जाएंगे और यरूशलेम ऊंचा उठाया जाएगा। आज मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जहां लोग यरूशलेम को नीची नजर से देखते हैं, मुस्लिम्स जो यरूशलेम पर दावा करते हैं कि वहां पर जो अक्सा जो मॉस्क है, जो उनका मस्जिद अक्सा है, वह हमारा है, क्योंकि यहां से हमारा पैगंबर स्वर्ग गया कहकर वे उसकी जो
महिमा करते हैं, उसके बयान करते हैं, उसके विषय में कुछ सच आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मक्का की ओर मुड़कर नमाज पढ़ने से पहले शुरुआती दिनों में, शुरुआती वर्षों में लोग यरूशलेम की ओर मुड़कर नमाज पढ़ा करते थे। बाद में मक्का आया और तब उनके पैगंबर ने मक्का की ओर मुड़कर नमाज पढ़ने को कहा। आज भी, अब ये बात ध्यान से सुनिए, आज भी जब यरूशलेम में उस मस्जिद अक्सा में लोग नमाज पढ़ते हैं, तब उनका पीठ मस्जिद की तरफ होता है, क्योंकि उनका मुंह मक्का की तरफ होता है। आप समझ रहे हैं प्रियो, कितना अपमान उस मस्जिद का वो कर रहे हैं जिसको वो बहुत बड़ा कहते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जब इन बातों को देखते हैं, हम समझ पाते हैं कि इस संसार के लिए यरूशलेम एक तुच्छ वस्तु, तुच्छ जगह के समान है। ईसाई लोग जाते हैं वहां पर, वहां से मिट्टी लेकर आते हैं, पानी लेकर आते हैं, यहाँ 10 कलीसियाओं में बपतिस्मा लेंगे और फिर वहां जाके यर्दन में फिर से बपतिस्मा लेंगे। वहां की मिट्टी पर, जहां पर न जाने कितने लोग अपने पैर रखकर उसे गंदा किए होंगे, कितने जानवरों ने वहां पर क्या क्या किया होगा, कितने लोगों ने कहां कहां थूका होगा, वो मिट्टी को लेकर आकर ये यरूशलेम की मिट्टी है कहते हैं। इसे अंग्रेजी में रेलिक्स कहते हैं। रेलिक्स, रेलिक्स का मतलब पवित्र वस्तु, पवित्र वस्तु। आज ईसाइयों के गले में आप क्रॉस देखते हैं, है ना? तो किसी महिला के गले में क्रॉस एक मंगलसूत्र के समान वो लगा लेते हैं। अगर वो चेन टूट गया तो रोना पीटना शुरू हो जाता है। हाय, मेरे पति का क्या होगा, मेरा पति बीमार हो जाएगा, मेरा कुछ तो दुर्घटना होगा। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उनका विश्वास प्रभु पर नहीं, उस क्रॉस पर है जो उन्होंने अपने गले में लटकाया है। उसे हम रेलिक कहते हैं। रेलिक अंग्रेजी में एक पवित्र वस्तु की तरह वे समझते हैं, जबकि उसमें कुछ है नहीं, उसमें कुछ है नहीं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, लेकिन उस दिन, आज जो लोग तरह तरह से, ये ईसाई लोग भी यरूशलेम की निंदा करते हैं। जब वे वहां जाकर यरदन में बपतिस्मा लेते हैं, वे यरूशलेम की निंदा कर रहे हैं। वे जब वहां की मिट्टी लेकर आकर यहां पर पूजा करते हैं, तो वे यरूशलेम की निंदा कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, लेकिन उस दिन यरूशलेम को उसकी सही महिमा मिलेगी। यरूशलेम को उसकी सही महिमा मिलेगी, क्योंकि प्रभु वहां होगा। आगे के वचनों में जब हम देखते हैं किस तरह से उनका सत्यानाश होगा जो यरूशलेम को सता रहे थे, उसे हम पढ़ते हैं। 16वें वचन से लेकर 19वें वचन तक आप ध्यान पूर्वक पढ़े। बार बार आप झोपड़ियों का पर्व देखेंगे। झोपड़ियों का पर्व जो है, यह प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज्य से संबंधित है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर के समय में, यदि आपको याद हो, तब पतरस कहता है, प्रभु यहां पर हम 3 तंबू लगाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा पतरस, याकूब, यूहन्ना ने देखा, वह मिलेनियल ग्लोरी कहा जाता है, या वो जो 1000 वर्ष का प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर होगा, उस समय की प्रभु की जो महिमा है, उस महिमा को वहां बयान किया गया है। उस 1000 वर्ष के उस राज्य में जो झोपड़ियों का पर्व, उसकी प्रधानता होगी। झोपड़ियों का पर्व
अर्थात 1000 वर्ष का वह प्रभु का राज्य है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पुराने नियम में जो 7 पर्व हम पढ़ते हैं, हर एक पर्व का प्रभु यीशु मसीह के एक काल अवधि के साथ बहुत गहरा संबंध है। यहां पर हम झोपड़ियों के पर्व को हम देखते हैं। आइए अब आखिरी 2 पदों को पढ़कर आज के मनन को हम समाप्त करें। जकरिया की पुस्तक 14वां अध्याय 20 और 21 वचन। उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हंडियां उन कटोरे के तुल्य पवित्र थे के समान, अनम्यूट। जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडियां सेनाओं की यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हंडियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं की यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। सब परमेश्वर के लिए पवित्र होगा। घोड़ों की घंटियां, यहूदा और यरूशलेम में हंडियां जिसमें मांस पकाए जाएंगे, सब पवित्र होगा। कैसा मनोहर यह विषय है। हमारे लिए आज हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों को जब हम देखते हैं, ये भविष्य की बातें हैं। पहला कोरिन्थियों 6वें अध्याय के 19-20 वचन में क्या हम नहीं पढ़ते हैं? पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का निवास स्थान? Know ye not that you are the temple of the Holy Ghost? हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। अब सोचिए, पवित्र आत्मा जो हमें वास करता है, हमारा जीवन कैसा पवित्र हो, हमारा चाल चलन कैसा पवित्र हो। 20 और 21 वचन उन दिनों में यहूदा यरूशलेम में पवित्रता का बयान करता है, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह है। 21 वचन के आखिरी भाग को देखिए। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी पाया न जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने पहले आगमन में मंदिर में जाकर रस्सी के कोड़ों को बनाकर वहां से व्यापारियों को बाहर निकाले थे। आज भी इस्राएलियों के जीवन में व्यापार परमेश्वर से अधिक व्यापार का स्थान है। लेकिन उन दिनों में जो कोई यरूशलेम आएगा, वह प्रभु की महिमा को देखने आएगा, प्रभु के लिए आएगा। क्या हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में हम प्रभु की ऐसी महिमा करते हैं कि लोग हमसे मिलने आए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा और हमारे बोल चाल के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को देख पाते हैं? प्रभु हमारी सहायता करें। सारी महिमा, आदर, गौरव, सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में परमेश्वर पिता को मिले। आप सभी ने बड़ी धीरज के साथ जकरिया के इस अध्ययन में मेरे साथ इस यात्रा को पूरा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा उसको मिले।